मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कारवान हल्के की अवाम को नए राशन कार्ड्स बनाने में मदद फराहम करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0078398855 जारी किया गया। रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स के लिए मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का ऐलान किया है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि राशन कार्ड बनाने में हल्के कारवान की अवाम की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 0078398855 जारी किया गया है। अवाम इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त गुजारों को मी सेवा और ई सेवा मराकज़ पर राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने पर सिर्फ 50 रुपये ही अदा करने होंगे। बिजली का बिल और घर के तमाम अफराद के आधार कार्ड अपने साथ ले जाना लाजमी होगा। कौसम मोहिउद्दीन ने जोर देते हुए कहा कि हल्के कारवान और शहर हैदराबाद की अवाम मी सेवा पर सिर्फ 50 रुपये ही अदा करें और अगर कोई 50 रुपये से ज़ायद रकम का मुतालबा करता है तो फ़ोन नंबर 9885500783 पर शिकायत करें। बारोज़े जुमा आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से नया जियो राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी कार्ड का जियो रिलीज़ हुआ और उस जियो के तहत सिर्फ मी सेवा सेंटर पर, ई सेवा सेंटर पर और नए फूड सिक्योरिटी कार्ड हो या नया राशन कार्ड वहाँ पर मी सेवा पर, ई सेवा पर जाए और जाते खुद हेड ऑफ़ द फैमिली जिसके नाम से बड़े घर के बड़े हैं उनके और जो भी जितने लोग के भी नाम नए राशन कार्ड फूड सिक्योरिटी कार्ड में दर्ज कराना चाह रहे लाइट के बिल के साथ अपने घर के तमाम लोग के आधार कार्ड ले गए, आधार कार्ड ले जाकर मी सेवा सेंटर पर ऑनलाइन कराए। और अहम बात यह है कि हैदराबाद और साथ ही साथ कारवान हल्के की आवाम से गुजारिश करता हूं कि 50 रुपये से बढ़कर ना दे। अगर कोई 50 रुपये से बढ़कर लेता है तो हमारे को ऑनलाइन नंबर दे रहा हूं मैं 9885500783 पर आप हमारे को फ़ोन पर वो बता सकते हैं, चाहे वो लंगरोस का मी सेवा सेंटर हो या गोलकुंडे के हो या टोली चौकी का हो या हकीम पेट का हो या मोगल नगर का हो या पुराना पुल का हो या मुस्तैदपुरे का हो या जियागुड़े का हो या टप्पा चबूतरे का हो या महब कॉलोनी के जो मी सेवा सेंटर या ई सेवा सेंटर पर जाकर अपने घर के जितने भी लोग हैं 5-7 जनों के जो भी नाम राशन कार्ड के अंदर दर्ज कराना चाह रहे हैं उन तमाम के आधार कार्ड और जिस घर में रहते हैं उस घर का लाइट का बिल लेके जाकर अपना फूड सिक्योरिटी कार्ड मी सेवा सेंटर पर जाकर दर्ज करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो पुराने लोग के राशन कार्ड्स है जिसके अंदर नाम नहीं है, कई लोगों के नाम दर्ज कराने की है वो पुराने राशन कार्ड के अंदर, ये नए लोग जो छूट चुके उन लोग के भी नाम दर्ज करा सकते हैं वो मी। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी की सदारत में MLC इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए सरगर्म हो गई है। हफ्ते को तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की सदारत में होटल गोलकुंडा में एक इजलास मुनक्किद किया गया। दनियासना तेलंगाना बीजेपी सदर ने इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए अनथक मेहनत करने, मरकज में बसर इक़्तिदार हुकूमत की फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाने की हिदायत जारी की है। इजलास में MLAs, MPs, MLCs, साबिक़ MPs, साबिक़ MLAs, साबिक़ MLCs के अलावा बीजेपी के रियासती कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड्स के लिए मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का ऐलान करने के बाद शहर के कई मुकामात पर मी सेवा मराकज़ पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। रियासत के तमाम मुस्तहिक़ अफराद को राशन कार्ड्स जारी करने के लिए हुकूमत ने मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्तों के इदखाल की सहूलत का ऐलान किया। मी सेवा कमिश्नर को राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें मौसूल करने की भी हिदायत जारी की। तकरीबन 10 सालों बाद तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का ऐलान करने के बाद हफ्ते को हैदराबाद के कई मुकामात पर मी सेवा मराकज़ पर लोगों का हुजूम देखा जा रहा है। पुराने शहर में भी कई अफराद बशमुल ख़वातीन ने
نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے لیے می سیوا مراکز کا رخ کیا۔ تلنگانہ کے ضلع بھوپال پلی میں ایک ٹیچر کے طالبات کو بے رحمی سے پیٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ طالبات کے ہاتھوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھوپال پلی کے کستوربا ودیالیہ میں انگریزی کے ٹیچر نے 9ویں جماعت کے طالبات کو بری طرح سے پیٹ دیا۔ طالبات کے ہاتھوں پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ضلع افسران نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اے سی بی کے عہدیداروں نے ورنگل کے ڈپٹی ٹرانسپورٹ کمشنر پی سرینیواس کو آمدنی سے زائد اثاثے جات رکھنے پر گرفتار کر لیا۔ ورنگل کے ڈی ٹی سی پی سرینیواس پر آمدنی سے زائد اثاثے جات جمع کرنے کے الزامات کے درمیان اے سی بی نے پی سرینیواس اور ان کے رشتہ داروں کے مکانات پر دھاوے کیے۔ عہدیداروں نے اس کارروائی کے دوران بدعنوان طریقوں سے رقم اکٹھا کر کے شاہانہ طرز زندگی کا پردہ فاش کیا۔ بڑے پیمانے پر اثاثے ضبط کیے گئے، جن میں لگژری کاریں اور غیر ملکی شراب وغیرہ شامل ہیں۔ ضبط کیے گئے اثاثوں کی کل سرکاری تخمینہ قیمت 4 کروڑ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔ غیر ملکی شراب کے شوقین پی سرینیواس کے خلاف اے سی بی نے شنکر پلی ایکسائز پولیس کو مطلع کیا۔ ایکسائز پولیس نے غیر ملکی شراب کی بوتلوں کے ذخیرے پر تلنگانہ ایکسائز ایکٹ کی دفعہ 34A کے تحت ایک علیحدہ مقدمہ درج کیا۔ چھاپوں کے بعد ڈی ٹی سی پی سرینیواس کو گرفتار کر ورنگل میں ایس پی ای اور اے سی بی کیس کم تیسرے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی خصوصی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے برتری کے ابتدائی رجحانات پر سماجی کارکن انا ہزارے نے کہا کہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ امیدواروں کا طرز عمل اور خیالات خالص ہونے چاہیے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ رجحانات میں بی جے پی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ سماجی کارکن انا ہزارے نے بی جے پی کو برتری حاصل ہونے پر کہا کہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ امیدواروں کا طرز عمل خیالات خالص ہونے چاہیے، ان پر کسی بھی قسم کے الزامات نہیں ہونے چاہیے اور یہی خصوصیات ہوتی ہیں جو رائے دہندوں کو امیدواروں پر اعتماد کرنے دیتی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کا ذکر کرتے ہوئے انا ہزارے نے کہا کہ اروند کیجریوال سے انہوں نے یہ تمام باتیں کہی تھی، لیکن اروند کیجریوال نے توجہ نہیں دی، شراب پر توجہ مرکوز کی۔ میں پہلے سے بتاتا کہ چناؤ لڑتے سمے امیدوار کا آچار شدھ ہونا، विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपने अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है कि हमारे लिए कुछ करने वाला है। मैं बार बार बताते गया लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और आखिर शराब के बारे में उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि शराब की दुकान, उसमें शराब की बात क्यों आ गई? पैसा, धन और दौलत, इसमें دہلی اسمبلی الیکشن کے نتائج پر بیارس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ انتخابی نتائج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ راہل گاندھی بی جے پی کو ہرانے کے قابل نہیں ہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی کے اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو برتری حاصل ہونے پر بیارس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے کہا کہ دہلی کے انتخابات نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کانگریس رہنما راہل گاندھی بی جے پی کو ہرانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ خود نہیں جیت سکتے اور علاقائی پارٹیوں کو کمزور کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر بی جے پی کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ راہل گاندھی کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یقینی طور پر ایک اور جیت بھارتیہ جنتا پارٹی کو ملی ہے۔ آج دلی کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا پھر ایک بار
कि राहुल गांधी जी की क्षमता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। वो ना अपने आप जीत सकते हैं और उसके बजाय वो इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग with strong regional forces like Aam Aadmi or KCRG or others, they end up weakening, strong regional parties and indirectly helping Bharatiya Janata Party. So my congratulations to Rahul Gandhi ji on ensuring that yet another victory has been given to BJP. Mr. Rahul Gandhi, I'm sure, is very, very proud of this achievement. I wish him all the best. कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट वायनाड प्रियंका गांधी ने दिल्ली इलेक्शन के नताइज पर कहा कि लोगों ने तब्दीली के लिए वोट दिया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व दीगर जमातों की शिकस्त और भारतीय जनता पार्टी को बरतरी मिलने पर वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि तमाम मीटिंग से ये बिल्कुल वाज़ेह था कि लोग तब्दीली चाहते हैं और दिल्ली की आवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया। उन्होंने जीतने वालों को मुबारकबाद पेश की और जिन्होंने शिकस्त का सामना किया है उन्हें ये मशवरा दिया है कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत करें, ज़मीनी सतह पर काम करें और लोगों के मसाइल हल करें। You are going to destroy the plan, Sunny. Yeah. Quickly ask me, please, because people are waiting. On the Delhi election results, what do you want to say? I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. Ma'am, I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people waiting. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अवामी फैसले को इंतहाई आजिज़ी के साथ कबूल करते हैं। आम आदमी पार्टी तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम अवामी फैसले को इंतहाई आजिज़ी के साथ कबूल करते हैं। वो बीजेपी को इस जीत पर मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन तमाम वादों को पूरा करेगी जिनके लिए अवाम ने उन्हें वोट दिया है। साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के मैदान में बहुत काम किए हैं। अब न सिर्फ तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा बल्कि अवाम के दरमियान रहकर उनकी खिदमत भी जारी रखी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो अवाम की खुशियों और गमों में भी शरीक होंगे। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए। हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की,
उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। दिल्ली के लोगों ने पिछली हुकूमत की जानिब से बेहतर तालीम की फराहमी, हिफ्ज़ाने सेहत की खिदमात, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की सरबराही, ख़वातीन की हिफाजत के मौसर इक़दामात, बसों में मुफ्त सफ़र जैसी सहूलियात को मुस्तरद कर भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार सौंप दिया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है। ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार सौंप दिया। बीजेपी कायदीन और कारकुनान में जश्न का माहौल है। अगर देखा जाए तो दिल्ली के लोगों ने मुनासिब तालीम की फराहमी, हिफ्ज़ान सेहत के इक़दामात, बिजली और पानी की सरबराही, ख़वातीन की हिफाजत और बसों में मुफ्त सफ़र जैसी सहूलियात को मुस्तरद कर दिया है और ये वाज़ेह किया है कि महंगाई, बेरोज़गारी, बदउनवानी, अमन अमान का फुक़दान और गरीबी उनके लिए कोई मसला नहीं है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिकस्त देने का सबसे बड़ा क्रेडिट मरकज़ी हुकूमत, CBI, ED और मीडिया को जाता है, जिन्होंने बगैर किसी सबूत के आम आदमी पार्टी की आला क़यादत को जेल में डालकर बदनाम करने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का क्रेडिट ECI, कांग्रेस, AIMIM और TDP को भी जाना चाहिए, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चलाई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई शिकायतें नहीं सुनी और ना ही कोई कार्रवाई की गई। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बरसर इक़्तिदार आने वाली है, तो दिल्ली की सड़कों पर पानी नहीं जमेगा, यमुना में साफ पानी छोड़ा जाएगा। दिवाली के बाद दिल्ली में आलूदगी नहीं फैलेगी और दिल्ली के लोगों को ताज़ा हवा मिलेगी। इस तरह की तवक्कात की जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी ज़्यादा मेहनत की नौबत नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी से मुंतखब होने वाली रुकन राज्यसभा स्वाति मालीवाल भी सुकून से सो सकेंगी और गंदा पानी भी उन्हें शायद अब गंगा का पानी लगने लगेगा। और आम आदमी पार्टी की शिकस्त के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए अंदरूनी तौर पर काम करने वाले समाजी कारकुन अन्ना हजारे भी सुकून से सो जाएंगे। हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर जाकिर हुसैन को उनकी यौम पैदाइश पर भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे सदर और सदर के ओहदे पर फायज होने वाले पहले मुसलमान थे। 8 फरवरी को उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें हिंदुस्तान भर में याद किया गया। जाकिर हुसैन को कौमी आज़ादी पसंद और माहिर तालीम के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने मुल्क में तालीमी शोबे की तरक्की में ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी। हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम को मज़ीद मजबूत करना और गरीबों को तालीम हासिल करने के मौक़े फराहम करना डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत होगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के दिल्ली के दौरे के मौके पर LOP राहुल गांधी ने एक बार फिर उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया है। दिल्ली का दौरा करने वाले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात का मौका नहीं मिला। इतलात मिली है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ रेवंत रेड्डी से मुलाकात से इनकार कर दिया, बल्कि वो काबीना की तौसी पर बातचीत करने और रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने में भी दिलचस्पी नहीं रखते। आला हुकाम ने काबीना में तौसी के साथ साथ तब्दीली का भी इशारा दिया है। वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से खुफिया मुलाकात भी मौजू गुफ्तगू बनी हुई है। गांधी भवन में भी इस बात के चर्चे हैं कि न सिर्फ काबीना में तब्दीली होगी बल्कि वज़ीर आला भी तब्दील होंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी की शदीद मुखालिफत की वजह से उन्हें हटाने का फैसला किया गया है। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियां चलाने वाले 268 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिलें, कारें और ट्रक जब्त कर लिए। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड ड्राइव में 268 शराबी ड्राइवर्स को पकड़ लिया। 223 दो पहियों वाली गाड़ियां, 10 तीन पहियों वाली गाड़ियां,
33 4 पहियों वाली गाड़ियां और 2 ट्रक जब्त किए गए। तमाम मुजरिमों को अदालत में पेश किया जाएगा और क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें सख्त सजाएं होंगी। मौलिक हादसात का सबब बनने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने क़वानीन पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया है। महफूज रहने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने की ताकीद की है। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में BC एसोसिएशंस के अहम कायदीन और BC दानिशवरों से मुलाकात की। हुकूमत ने हाल ही में रियासत में कराए गए मरदमशुमारी के सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है, जिसके बाद से कांग्रेस के कई BC कायदीन संगीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। रिपोर्ट में जानबूझकर BC की तादाद को गलत अंदाज में पेश किए जाने की बात भी कही गई है। हफ्ते की शाम वज़रा पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा और हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में BC एसोसिएशंस के अहम कायदीन और BC दानिशवरान से मुलाकात की। ज़ात की मरदमशुमारी पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में शिरकत करने वालों में BC कमीशन के चेयरमैन निरंजन, BC कमीशन के अरकान MP सुरेश शेटकर, MLA वेरलापल्ली शंकर, साबिक MP अंजन कुमार यादव, BC कॉरपोरेशन के चेयरमैन N श्रीकांत गौड़, MBC कॉरपोरेशन के ज्ञानेश्वर और मादनी तरक्की कॉरपोरेशन के चेयरमैन एरावती अनिल शामिल रहे। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चंचलम डिवीजन में जारी NP2 पाइपलाइन और सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने हफ्ते को तालाब चंचलम डिवीजन के खान नगर और आसपास के इलाकों में जारी NP2 पाइपलाइन और सीवरेज के कामों का मुआयना किया। जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि 87 लाख रुपये की तखमीना लागत से कुल 5 तरक्याती काम शुरू किए गए हैं और रमज़ान से पहले ही खुदाई के तमाम कामों को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि माह मुक़द्दस के दौरान रोज़ेदारों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर उनके हमरा तालाब चंचलम डिवीज़न की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तालाब कट्टा डिवीज़न याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में NP2 पाइपलाइन के काम चालू हुए और उसके साथ सीवर का भी काम चालू हुआ। जो खान नगर के अतराफ में जितने भी अंदर गलियां थे वहाँ पे NP2 पाइपलाइन डाली गई और एक नाले का भी काम चालू हुआ, जिसकी लागत जुमला तमाम 5 कामों की लागत 87 लाख रुपए है। 87 लाख का यह काम चालू हुआ है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ साथ सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, बस्ती वाले सारे के सारे मौजूद है। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर, हबीब मिलत की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान का है, हम चाहते हैं कि जितने भी ये काम है जो खोदम खादी के होते हैं और रमज़ान से पहले तकमील करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए रोज़ जहाँ जहाँ पे भी काम शुरू हो रहा है, अल्लाह के फजल व करम से मैं और मेरे साथ में वहाँ के मुकामी कारपोरेटर और ज़िम्मेदार तमाम के तमाम मौजूद रह रहे हैं और कामों का जायज़ा ले रहे हैं। अल्लाह का करम है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे भी कामों को तेज़ी से आगे लेके जाएंगे। सिर्फ एक रमज़ान का महीना रहेगा जहाँ पे हम खुद चाहते हैं कि तमाम जो मुसलमान रोज़े रहते हैं, नमाज़ों के लिए जाते हैं, वो टाइम पे कामों को हम जो इमरजेंसी काम है वही काम कराएंगे। दूसरे कामों के लिए हम ज़्यादा उसको शिद्दत से काम कराने की कोशिश नहीं करेंगे। रमज़ान होते फिर बाद में फिर कामों में और तेज़ी लेकर आएंगे। मैं आज के प्रोग्राम में तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में है। उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली असेंबली हल्के से कामयाबी हासिल करने वाले आज़ाद उम्मीदवार पंकज शर्मा ने आने वाली नस्लों को एक बेहतर पुलिस निज़ाम मुहैया करवाने का
अज़्म किया है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली असम्बली हल्के से मुकाबला कर रहे आज़ाद उम्मीदवार पंकज शर्मा का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते हुए जराइम न सिर्फ इंतखाबी मसला है बल्कि दिल्ली के लोगों के लिए भी एक बड़ा मसला है और एक पुलिस वाले से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि वो पिछले 22 साल से पुलिस एहलकार के तौर पर काम कर रहे हैं। नौमुंतखब रुकन असम्बली ने आने वाली नस्लों को एक बेहतर पुलिस निज़ाम फराहम करने के अज़्म का इजहार किया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट जी जी दिल्ली विधानसभा से, जहां अरविंद केजरीवाल, जी जी संदीप दीक्षित, परवेश वर्मा ऐसे उम्मीदवार हैं, जी कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और आप तो खुद वर्दी में हैं, जी जी तो कैसे आप प्रेरित हुए चुनाव को लेकर? जी सर, मैं दिल्ली की जनता का नौकर पंकज अपने 3 करोड़ मालिकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सर, दिल्ली में एक बढ़ता अपराध एक चुनावी मुद्दे के साथ साथ दिल्ली की 3 करोड़ जनता की मुख्य समस्या है। सर, अब अपराध की रोकथाम एक पुलिस वाले से बेहतर और कोई विकल्प दे नहीं सकता। सर, एक पुलिसकर्मी होने से पहले मैं एक दिल्ली का नागरिक हूं। दिल्ली में 40 वर्षों से रह रहा हूं सर, और पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 22 साल हो गए। सर, जनता थाने में लेकर अपनी समस्या जाती है सर, वहां उनकी समस्या को डिस्पोज कर दिया जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, फिर उनको कोर्ट में धक्के लगाने पड़ते हैं। कोर्ट में भी जब नोटिस होता है डिपार्टमेंट को तो एक आधा सच्चा आधा झूठा जवाब दे दिया जाता है। अब दिल्ली की जनता उस आधे झूठ को सच साबित करने के लिए तारीखों पे तारीख लगी रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अब मैं सर जमीनी स्तर पर ही ऐसी पुलिस दूंगा सर, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम दूंगा, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ। सर, क्या कानूनी आपने सलाह ली, क्योंकि आप वर्दी में हैं तो जीतते हैं हारते हैं वो एक अलग, लेकिन कानूनी राय की चाहे आपको तो क्या आप... सर, लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सरकारी विभाग से ईमानदार लोगों को निकाल कर हम आगे लाए, उनको चुनाव लड़वाएं और चुनाव परिणाम जो भी हो एक बार उनको प्रेरित किया जाए ईमानदार लोगों को। एक सर राजस्थान विधानसभा 2023 में सर चुनाव हुआ था, तो एक सरकारी डॉक्टर साहब आम आदमी पार्टी के ओखला के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी के खिलाफ 23,693 वोटों की बढ़तरी के साथ जीत दर्ज करवाई। दिल्ली में ओखला असम्बली हल्के से मुकाबला कर रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान को कामयाबी मिली है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी को शिकस्त दे दी। मजमूई तौर पर अमानतुल्लाह खान को 88,943 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी ने 65,304 वोट हासिल किए। AIMIM के उम्मीदवार शिफाउर रहमान को 39,558 वोट मिले और कांग्रेस की उम्मीदवार अरीबा खान, जो कि ओखला असम्बली हल्के में कॉरपोरेटर हैं, सिर्फ 4 वोट ही हासिल कर सकी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और AIMIM की IT सेल को अमानतुल्लाह खान की किरदार कशी करने के लिए मुतहरक किया गया था और दोनों जमातों ने असम्बली इंतखाबात में करोड़ों रुपये खर्च किए ताकि अमानुल्लाह खान को शिकस्त दे सके। और ये भी कहा जा रहा है कि ओखला असम्बली हल्के के मुसलमानों ने नहायत ही होशियारी से काम किया और जज्बात में बहे बगैर अमानतुल्लाह खान के हक में वोट देकर उन्हें कामयाब किया। जड़चल्ला हल्के के कांग्रेस MLA अनिरुद्ध रेड्डी ने कहा कि उनकी लड़ाई गरीबों के लिए है, वो SC और ST के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के 10 अरकान असम्बली के खुफिया इजलास पर जड़चल्ला के रुकन असम्बली अनिरुद्ध रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि इजलास में अपने अपने हल्कों की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनकी लड़ाई गरीबों के लिए है, वो SC और ST की अराजियात के लिए लड़ रहे हैं और वो उन बुजुर्गों के साथ हैं, उन गरीबों के साथ हैं जिनकी अराजियात को छीना जा रहा है। अनिरुद्ध रेड्डी के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तहरीरी तौर पर तमाम इतलात दे दी गई हैं। उनका कहना था कि महबूब नगर ज़िले से एक वज़ीर होने के बावजूद इंसाफ नहीं हो रहा है, अदंदापुर के किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। जड़चल्ला के MLA ने कहा कि वो किसानों के लिए लड़ेंगे। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से तौलियत कमेटी मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली के इश्तिराक से मुंतखब आज़मीन हज का छठा तरबियती इज्तिमा बउनवान मरकजी हज सेमिनार 9 फरवरी बरोज़ इतवार को मस्जिद बगदादी टेक नामपल्ली में मुनक्किद किया जा रहा है।
مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف قصر پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر سرپرستی اور مولانا سید منیر الدین احمد مختار سابق کوارڈینیٹر اے پی حج کمیٹی کی زیر نگرانی منتخب عازمین حج کے لیے چھٹا مرکزی تربیتی اجتماع بعنوان مرکزی حج سیمینار اتوار 9 فروری کو صبح 10 بجے تا 3 بجے دوپہر مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں منعقد ہوگا۔ حکومت کے مشیر محمد علی شبیر اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ سجاد علی ایگزیکٹو آفیسر عازمین حج کا خیر مقدم کریں گے۔ محمد ماجد حسین رکن اسمبلی نامپلی بطور مہمان اعزازی شریک ہوں گے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش کے علاوہ دیگر علماء اکرام اس جلسے میں شریک ہوں گے اور عازمین حج کو حج و عمرہ کے آداب مدینہ و زیارت مدینہ سے واقف کروائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا علیحدہ نظم رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظامی کمیٹی کی جانب سے جو حج سیمینار مسجد ٹیک نامپلی میں رکھا جاتا ہے، اب کی بار 9 فروری بروز اتوار بوقت 9 تا 3 بجے دن مسجد حاضہ میں مقرر ہے۔ اس جلسے کی صدارت مولانا سید شاہ خسرو بیابانی صاحب صدر نشین بلموڑ کریں گے اور اس میں مہمان خصوصی جناب ماجد حسین صاحب MLA نامپلی اور جناب ظفر خان صاحب کارپوریٹر ملے پلی لوگ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس میں شرکت کریں گے۔ اس سیمینار کو مرکزیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس میں تمام مفتیان اعظام مشائخ اعظام اس کو مخاطب کریں گے، جس میں قابل ذکر مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب، مفتی سید صادق محی الدین صاحب، مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، مفتی تجمل حسین صاحب، مفتی ابراہیم صاحب اور جناب منیر الدین مختار صاحب اس حج سیمینار کو مخاطب کریں گے۔ اور اس حج سیمینار کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مفتی کو ان کو عنوانات دیے گئے ہیں، جس میں عمرہ ہے، حج ہے، حج کے 5 دن ہیں، آداب مدینہ، زیارت مدینہ ہے اور سفری معلومات ہیں۔ مسجد حاضہ میں خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام رکھا گیا ہے اور ضعیف حضرات کے لیے لفٹ کا انتظام ہے۔ اس حج سیمینار میں انشاءاللہ تعالی غلاف خانہ کعبہ کی زیارت کروائی جائے گی۔ تمام انتظامات کمیٹی کے ذمہ داران اس میں مصروف ہیں اور اس سال کے تمام عازمین حج سے درخواست ہے کہ اس حج سیمینار میں شرکت کر کے اس سے کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کاروان کے رکن اسمبلی قاسم محی الدین کے ہمراہ ٹولی چوکی میں دی لیجنڈ کا افتتاح انجام دیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے دی لیجنڈ کے افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کاروان کے MLA قاسم محی الدین کے ہمراہ اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر نارا نگر ڈویژن کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ آپ کو بتا دیں کہ دی لیجنڈ پر مردانہ سوٹنگ، شرٹنگ، اٹالین فیبرکس کا بے مثال کلیکشن دستیاب رہے گا۔ شہریان حیدرآباد بالخصوص ٹولی چوکی کی عوام ایک ہی چھت کے نیچے تمام مشہور انٹرنیشنل برانڈز کے فیبرکس خرید سکیں گے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔